में प्यार, मोहब्बत और ड्रामे से लेकर एक्शन और कॉमेडी तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने काफ़ी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब तैयार हैं बॉलीवुड के कुछ ऐसी ही इंस्पायरिंग एंड एंटरटेनिंग मूवीज़ के बारे में जानने के लिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करेगी। तो दिस वीडियो स्पेशली फॉर ऑल अमेजिंग लेडीज आउट देयर, सो रिलैक्स एंड एंजॉय द काउंटडाउन ऑफ टॉप 10 बॉलीवुड मूवीज दैट एवरी वुमन शुड वॉच। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, गुंजन सक्सेना। लखनऊ की गुंजन सक्सेना का बचपन से एक ही ख्वाब होता है, पायलट बनना। लेकिन शुरुआत में इसे बचपना और बाद में जिद का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि लोगों के अनुसार लड़कियां पायलट नहीं बन सकती। बड़े भाई से लेकर गुंजन की माँ तक उसे अपने सपनों को भूल जाने की सलाह देते हैं। भाई कहता है बाहर की दुनिया बहुत अलग है गुंजन, लेकिन गुंजन के ख्वाबों का साथ देते हैं उसके रिटायर्ड कर्नल पिता, जिन्होंने अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं किया। एक बात जो गुंजन की कहानी को खास बनाती है वो है उनकी सोच। तो उनके पिता का ही प्रभाव रहा होगा। वो बचपन से ही पायलट बनना चाहती थी और बनी भी। सामाजिक दायरे में कई लोगों ने उन्हें कम समझने की कोशिश की, कुछ ने पीछे ढकेलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने सपनों का पीछा किया, पूरी ईमानदारी से और पूरे जज्बे के साथ। नंबर 2, क्वीन। क्वीन रानी की एक खूबसूरत कहानी है। यह रानी का दिल तोड़ने वाला होता है जब शादी से ठीक एक दिन पहले विजय ने रानी को ये खबर दी कि वह अब उससे शादी करने में दिलचस्पी नहीं रखता। सरल छोटे शहर की लड़की बिखर गई, लेकिन जल्द ही वह खुद के लिए खड़े होने और अकेले ही पेरिस हनीमून पर जाने का फैसला करती है। इस सफर के दौरान वो नए दोस्तों से मिलती है, दुनिया और जीवन की खोज करती है और वह जो है उसे गले लगाना सीखती है और एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में वापस आती है। पेरिस से आने के बाद वो अपने पास्ट को भूलकर अपने लिए एक नई लाइफ बनाने का फैसला करती है। नंबर 3, डियर जिंदगी। डियर जिंदगी मुंबई में रहने वाली कायरा की कहानी है। कायरा एक सिनेमेटोग्राफर है और अपनी खुद की फिल्म बनाना चाहती है। कायरा के जीवन में एक मोड़ आता है जब वह अपने बचपन के दोस्त से अलग हो जाती है। लड़का जो उसे बिना बताए दूसरी लड़की से सगाई कर लेता है। इसी बीच कुछ परेशानियों के कारण कायरा को अपने माता पिता के लिए मुंबई छोड़कर गोवा आना पड़ा। अपने माता पिता के साथ खराब संबंध, ब्रेकअप और धोखे के कारण कायरा बहुत दुखी हो जाती है और वो सो भी नहीं पाती। इन सब के बीच कायरा की मुलाकात डॉक्टर जहांगीर से होती है। कायरा को पता चलता है कि वह डिप्रेशन से जूझ रही है। डॉक्टर जहांगीर उसे कई तरीके बताते हैं जिससे कायरा खुद को बेहतर तरीके से जान पाती है। अंत में वह अपनी शॉर्ट फिल्म भी पूरी करती है जिस पर वह कई सालों से काम कर रही थी। इंग्लिश। शशि अपने आप को बेहतर माँ और पत्नी साबित करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना पड़ता है। शशि की एक समस्या है जो ज्यादातर भारतीयों की होती है, उसकी इंग्लिश काफी कमजोर है। उससे कोई अंग्रेजी में बात करे तो वो घबरा जाती है, लेकिन अपने आत्मविश्वास के बल पे वो अंग्रेजी सीखती है और अपने परिवार को भी खुश कर लेती है। मजेदार लेकिन बेहद भावुक। यह फिल्म एक जीनियस है। यह एक ऐसी महिला को दिखाती है जो हर तरह से अपने जीवन पर नियंत्रण रखती है। फिल्म में दिखाया गया बाप बेटी का रिश्ता बेहद प्यारा है। पीकू एक दिल को छू लेने वाली फिल्म है जो परिवार, प्यार और जीवन के बारे में एक दिल को छू लेने वाली कहानी कहती है। बस 6, नीरजा। ये फिल्म आपको सिखाएगी कि जिम्मेदारी क्या होती है। ये फिल्म नीरजा भनोट के बारे में एक सच्ची कहानी है जो 23 इयर्स फ्लाइट अटेंडेंट थी, जो 1986 में पैन M73 फ्लाइट में सवार हुई थी और एक आतंकवादी अपहरण द्वारा मार दी गई थी। ये फिल्म साहस और इच्छा शक्ति को दर्शाती है और निडर होने का उपयुक्त चित्रण है। जिस तरह से नीरजा ने अपहरण की स्थिति को संभाला और उसने अकेले ही 145 से अधिक लोगों की जान बचाई। नंबर 7, मॉम एक ऐसी माँ की कहानी है जो कानून द्वारा न्याय न मिलने के बाद अपनी बेटी के बलात्कार और मौत का बदला लेती है। श्रीदेवी ने एक साधारण माँ की भूमिका निभाई है जो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए एक चतुर महिला में बदल जाती है। पिंक ने देश को बताया है कि जब एक महिला नहीं कहती है तो इसका मतलब नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे कपड़े पहनती है या कैसी जीवन शैली जीती है।
सहमत एक कश्मीर में रहने वाली लड़की है जो दिल्ली में पढ़ाई करती है। अचानक वो कश्मीर वापस लौटती है क्योंकि उसके पिता हिदायत खान बीमार है और उनके पास बहुत कम दिन है। हिदायत भारतीय खुफिया के एजेंट है और अब वो अपनी बेटी सहमत को भी बॉर्डर पार से खुफिया जानकारी लाने के काम में लगाना चाहते हैं। ये समय है 1917 का, जब भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान लड़ाई की कगार पर है। हिदायत भारतीय खुफिया एजेंसी की आंख और कान बनने के लिए किसी लायक इंसान को चाहते हैं और इसके लिए उनकी बेटी सहमत से बेहतर कोई नहीं हो सकता। वे सहमत की शादी पाकिस्तानी सेना अधिकारी के बेटे इकबाल से करवा देते हैं। इन दोनों की शादी आसानी से हो जाती है क्योंकि सहमत के पिता हिदायत और इकबाल के पिता काफी अच्छे दोस्त हैं। शादी से पहले सहमत को भारतीय खुफिया एजेंसी के एजेंट खादिल मीर द्वारा जबरदस्त ट्रेनिंग दी जाती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बाद सहमत खुद को पाकिस्तान आर्मी के घराने की छोटी बहू के रूप में पाती है। वो खुद को एक पत्नी और ट्रेन किए गए एजेंट के तौर बैलेंस करती रहती है। जल्द ही सहमत किसी तरह रिश्ते बनाती है और अपने ससुराल में घुसपैठ की जगह खोज निकालती है। उस पर खतरे की तलवार अक्सर लटकी रहती है कि कहीं उसका राज न खुल जाए। महावीर फोगाट पूर्व नेशनल लेवल का पहलवान है जो हमेशा से एक बेटे की चाह में रहा है। वो बेटा जो उसके लिए गोल्ड मेडल जीत कर ला सके किसी इंटरनेशनल इवेंट में, लेकिन चौथी बार भी उसे लड़की होती है। महावीर फोगाट दुखी हो जाता है और अपने गोल्ड मेडल को अलविदा कह देता है। हालांकि लड़कियां और लड़कों का फर्क उसके लिए तब मिटता है जब उसकी दो छोटी छोटी बेटियां गीता और बबीता पड़ोस के दो लड़कों को पूरी तरह पीट देती है क्योंकि उन दो लड़कों ने लड़कियों पर बुरे कमेंट किए होते हैं। महावीर को तुरंत इस सच का एहसास हो जाता है कि गोल्ड तो गोल्ड ही रहेगा, लड़का जीत के लाए या फिर लड़की। और यहीं से शुरू होती है फिल्म की थीम लाइन, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या, लेकिन मेडल पेड़ पर नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। इसके बाद एक आदमी की कहानी शुरू होती है जो अपनी और अपनी बेटियों के साथ समाज से लड़ता है। समाज जहाँ लड़कियाँ पहलवान नहीं होती, अखाड़े में नहीं उतरती और अगर खेलना भी चाहे तो पहलवानी या कुश्ती नहीं लड़ती। That's it for today's video. I hope you guys like this video. Thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए stay happy and stay connected.